Hello students, welcome to online class of physics. Hope you all are doing great. Today we are going to talk about the last topic of chapter 4, motion in a plane. And the name of the topic is uniform circular motion. So we are going to talk about a new kind of motion. Before that we were talking about either motion in a straight line or motion in a plane. मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये भी एक प्लेन में ही होता है, बट इन दिस काइंड ऑफ मोशन द बॉडी इज नो लॉन्गर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म्स क्लियर करूंगा, हम आहिस्ता से इसको डेवलप करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में. व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves about a point in circular path over the circumference के अंदर घूम रही हो, is said to be इन सर्कुलर मोशन. जब कोई चीज किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रही हो, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, कहां पे, ओवर द सर्कमफ्रेंस, देन दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन. सपोज करो ये जो मेरी फिंगर की टिप है, दिस इज वन फिक्स पॉइंट एंड दिस चॉक होल्डर इज मूविंग अबाउट दिस पॉइंट at a fixed distance all over, then we will say that this chalk holder is in circular motion about this center, right? Examples इसकी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे motion of planets around sun. Hold on, सर कैपलर लॉ गलत है. फिर क्या, कैपलर तो कहता था कि सर्कुलर पाथ में नहीं है, एलिप्टिकल पाथ में. तो मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं यहां पे, नियरली सर्कुलर. ठीक है. फिर मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड, जो सेकेंड वाली सुई होती है इन ए क्लॉक, उसका मोशन भी क्या है, सर्कुलर है. मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन, उनके टिप का जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर है. एज सच पूरे पंखे का सर्कुलर नहीं है, एज सच पूरे क्लॉक हैंड का सर्कुलर नहीं है, वो रोटेशनल है. अब रोटेशनल और सर्कुलर में फर्क आप लोग ढूंढना, ठीक है. तो ये सारे जो मोशन है ये कौन से हैं, सर्कुलर मोशन है. अच्छा, फिर आगे आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पीड और डायरेक्शन एक जैसी रहे. अब यहां पे चीज सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन तो एक जैसी नहीं रहेगी. अगर किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन जो है विद कांस्टेंट स्पीड है एटलीस्ट, ठीक है, उसमें कम से कम स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. एग्जांपल क्या है इसका मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड, हमेशा एक जैसा मोशन रहता है, इसका वेलोसिटी एक जैसी रहती है. तभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जो टाइम है उसकी यूनिफॉर्मिटी रहती है. ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटा जल्दी हो गया, कल को 1 घंटा लेट बीतेगा. ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट छोड़ दें तो एक्चुअल में 1 घंटा हर रोज उतने ही ड्यूरेशन का होता है. दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज जो मोशन ऑफ द हैंड्स है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है. अच्छा, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है. इस चीज को याद रखना. ये किस टाइप का होता है, एक्सेलरेटेड. क्यों, स्पीड तो क्या है इसकी, कांस्टेंट. स्पीड क्या है इसकी, कांस्टेंट.
बट डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चेंज होती रहती हैं। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फिर भी मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन चेंज होगी या तो स्पीड चेंज करने से, या डायरेक्शन चेंज करने से, या दोनों चेंज करने से। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अभी किसी भी टाइप का मोशन पढ़ते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर उन क्वांटिटीज को समझ लें तो उस चीज के बारे में जो नॉलेज है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाती है दिमाग में। अभी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं अपने पास कुछ, जिनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कौन सा पैरामीटर एक्सप्लेन करना है मुझे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी चीजें सीधा सीधा तो नहीं चल रही हैं, अभी तो गोल गोल घूम रही हैं एक पॉइंट के, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहूंगा उसको। देन एंगुलर वेलोसिटी, राइट। आगे ये दो टाइप की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये सारे पॉइंट साथ के साथ आपके क्लियर करता जाऊंगा। तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, अगेन दिस इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, राइट। देन इसके बाद चौथा पीरियड है टाइम पीरियड। चौथा पैरामीटर था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इन सब चीजों में हम डील करेंगे। अभी इन पांचों क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इनकी सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ध्यान से सुनते जाना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने कहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑन द सर्कमफ्रेंस घूमेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया बोर्ड पे, एक सर्कमफ्रेंस ड्रॉ कर दिया, ये उसका सेंटर है O। इमेजिन करो एट सर्टेन टाइम जो बॉडी थी इट वाज हियर एट टाइम t, ठीक है। इट वाज, ये x एक्सिस है, इट वाज हियर एट पॉइंट A एट टाइम इज इक्वल टू 0। अभी क्लॉक भी शुरू नहीं हुई। बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमना शुरू कर दिया, बॉडी ने इस तरह से घूमना शुरू कर दिया इस पाथ के ऊपर। तो ये OA बॉडी का क्या हो गया, रेडियस। लेट्स से कि टाइम 0 पे ये पॉइंट थी, कुछ टाइम बीतने के बाद बॉडी किस पे आ गई, पॉइंट B पे। तब टाइम कितना हो चुका था, तब टाइम t सेकेंड्स हो चुके थे। तो OA बॉडी का इनिशियल रेडियस वेक्टर है, OB बॉडी का आफ्टर टाइम t रेडियस वेक्टर है। ये बॉडी ने यहाँ पे कुछ एंगल स्वीप किया, दिस एंगल स्वेप्ट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बेसिकली एंगल स्वेप्ट बाय बॉडी एट द सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और बातें बता दूं। पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। डायरेक्शन कैसे देते हैं इसकी, डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड रूल के साथ। क्या कहता है ये रूल, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर को, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर को, राइट हैंड थंब रूल। दूसरी बात इसके बारे में बता दूं कि SI यूनिट इसकी क्या है, वही जो एंगल की होगी, दैट इज रेडियन
कैसे लिखते हैं, RAD डॉट, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, गेस करो। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, ना तो इसमें मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। सो m0 L0 T0, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर से इमेजिन कर लो कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमना है। ये मैंने कोई रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर दी, दिस इज द सेंटर, दिस इज एक्स एक्सिस। बॉडी जो है एट एनी टाइम t1 ए पॉइंट पे थी और कितना एंगल सबटेंड किया हुआ था इसने, लेट्स से θ1 एंगल सबटेंड किया हुआ था। फिर ये घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज और कुछ देर बाद एट एनी अदर टाइम, कब, t2 बॉडी कहां पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे। तब ये सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही थी, इट वॉज सबटेंडिंग एन एंगल θ2। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम t1 से लेके टाइम t2 के बीच में बॉडी ने ये वाला एंगल सब्सक्राइब किया है। अब ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं θ2 में से θ1 क्या कर दूं, माइनस, तो यहां पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, θ2 माइनस θ1। टाइम कितना लगा है ये करने में, देखो यहां से लेके यहां तक तो ऑलरेडी वो आ चुकी थी, कितना टाइम हो चुका था t1, यहां से यहां आते आते टाइम कितना हो गया t2। तो a तक आने में टाइम t1, b तक आने में टाइम t2। अगर मैं t2 में से t1 माइनस कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा मेरा, कि इस टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो तरीकों से समझाई जाएगी। एक तो एंगुलर वेलोसिटी समझाई जाएगी एवरेज की फॉर्म में, इसको मैं एवरेज बोल रहा हूं यहां पे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी कि θ2 माइनस θ1 बाय t2 माइनस t1, दिस विल बी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा से डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है चेंज। θ2 माइनस θ1 करेंगे तो भी तो चेंज इन एंगल आएगा, t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन टाइम। तो डेल्टास भी यहाँ पे इन शॉर्ट क्या डिनोट करते हैं, चेंज। तो एक वर्ड को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने का तरीका है यही। अगर मुझे काम क्या करना हो, इंस्टेंटेनियस करना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो आपके डेल्टास हैं वो डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ये कैसे आता होता है, जब इसकी टाइम की लिमिट जीरो ले लेते हैं। इसको मैं और ज्यादा टेक्निकल वे से लिखूं तो अगर टाइम की लिमिट जीरो हो जाती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी के ऊपर, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां मेरा ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा डी थीटा बाय डी टी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कई बच्चे हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो उनको ये लिमिट और ये सब चीजें नहीं पता, डोंट वरी, ये डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व करते हैं ये एक प्रीवियस वीडियो उसमें पता चल जाएगा। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लेने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट यहां पे है
तो इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इतना टाइम लग रहा है। अब सपोज करो बी थोड़ा नजदीक ले लूं, तो तब टाइम भी कम हुआ होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी, और इनके बीच में गैप कम कर दूं तो धीरे धीरे इनका एंगल भी कम होता जाएगा और टाइम इंटरवल भी छोटा होता जाएगा। और नजदीक कर दूं, इतना नजदीक कर दूं कि टाइम की वैल्यू, टाइम गैप की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो उस केस में एंगल स्वैप्ट भी स्मॉल होगा। तो वो चीज जो हम एक इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे थे वो सिमट के कहां पे आ जाएगी, एक बहुत छोटे इंटरवल यानी कि लगभग एक पॉइंट पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी या एक पर्टिकुलर टाइम जब हम चीजें कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, राइट। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। और क्या बता दूं इसके बारे में, और मैं आपको बता दूं कि दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो होगी इसकी वो सेम होगी इसके जैसी जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थी, ठीक है, लाइन है, राइट। देयर आफ्टर सेकेंड पॉइंट क्या पता होना जरूरी है, इसकी जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट होगी भले एवरेज हो भले इंस्टेंटेनियस हो, एंगल अपॉन टाइम है यानी कि रेडियन पर सेकेंड होगी, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा, अब ध्यान से देखो क्या है इसमें तो एंगल अपॉन टाइम है, एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की होती है, तो इसका मतलब m0 L0, टाइम नीचे था ऊपर आएगा तो क्या बनेगा -1, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता चल रहा अभी फिलहाल के लिए बस इसको ध्यान में रख लेना। अच्छा एक चीज मैं बतानी भूल गया, वो चीज क्या थी कि इसको एक और फॉर्म में भी दे सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। देखो रेडियस ये है इसका, ठीक है, नो डाउट डायरेक्शन बदल गई है, पहले OA थी अब OB हुई, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर कहें तो बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक जितना, दोनों की लेंथ तो सेम है ना। और ये A से B जाते हुए बॉडी ने क्या सबटेंड की है, कोई ना कोई आर्क सबटेंड की हुई है, तो इस आर्क की लेंथ कितनी मान लेता हूं मैं S। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और था, जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर्क कितनी सबटेंड की है S, AB की लंबाई कितनी है S, और रेडियस कितना है R। तो एक फॉर्मूला आप ये भी ध्यान में रखना इसका, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, राइट। चलिए अगर इसने आर्क थोड़ी सी की होगी जिसको आप डेल्टा S बोल दोगे तो एंगल भी छोटा होगा। देखो जितनी आर्क कम होगी उतना एंगल छोटा, जितनी आर्क बड़ी होगी उतना एंगल बड़ा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा थीटा आ जाता है तो यहाँ पे डेल्टा S आ जाएगा, रेडियस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो दो पैरामीटर डिस्कस हो गए, तीसरे पैरामीटर पे आ जाते हैं। द थर्ड पैरामीटर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी देखो कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। अब उसको फास्टन अप होना है या स्लो होना है, या तो फास्टन अप होना है या स्लो डाउन होना है। तो दोनों केसेस में उसकी स्पीड चेंज करेगी, डायरेक्शन हालांकि हर एक पॉइंट पे ऑलरेडी चेंज कर रही थी। तो यहां पे इस केस में मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज करेगी। कौन सी वेलोसिटी चेंज करेगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और यहां पे मैंने बता दिया कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये डाला था ना, इसको W मत समझ लेना, ये क्या है, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ओमेगा, इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है ये, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, ठीक है। क्या होती है, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो वैसे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, पर इमेजिन करो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही हो। एट सर्टेन पॉइंट इट वाज ω1, अगले पॉइंट पे क्या होगी, ω2। वही डायग्राम बनानी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वही सर्कुलर मोशन
वही दो रेफरेंस लाइंस, वही सेंटर। यहाँ पे सपोज करो पॉइंट ए था, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ω1 थी, ठीक है, राइट। एंगल कितना सबटेंड हो रहा था, लेट्स से θ1। टाइम क्या हुआ था यहाँ पे, लेट्स से t। फिर बी पॉइंट पे आ गई, बी पॉइंट पे आई तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग थी ω2, यहाँ पे घूमने की स्पीड कुछ और, यहाँ पे घूमने की कुछ और। तो टाइम कितना है t2, और एंगल कितना सबटेंड कर गई बॉडी, एंगल सबटेंड कर गई θ2, ठीक है। तो कितने टाइम में कितना चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी का, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देंगे, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें सिंबल में क्या चेंज आएगा, अल्फा के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है, एवरेज। तो वो कैसे होगी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कितने टाइम में हुई। ω1 से बढ़ के ω2 हुई, टाइम बढ़ के t1 से t2 हुआ, तो चेंज कितना है, ω2 माइनस ω1 बाई t2 माइनस t1। इसको लिख सकता हूं डेल्टा ω बाई डेल्टा t, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी या किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी हो एक्सेलरेशन, तो उसको क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके लिए अपने को पता है कि ये इंटरवल छोटा 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 करते जाना है। कितना छोटा कर देना है, जब ये इंटरवल से पॉइंट पे सिमट के ना आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, जो टाइम इंटरवल था उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करा रहा हूं। मैथमेटिकली 0 को अप्रोच कराने का मतलब ये नहीं होता कि 0 हो गया, 0 के आसपास है, अप्रोचेस टू और इक्वल टू में फर्क होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा बार से अल्फा हो जाएगा। लिमिट मैंने ले ली है टाइम की, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, किसके लिए, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी के लिए। तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने को यहाँ पे पता चलता है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो या तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भर दूं क्या, डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला मेरे पास और आ जाएगा। डी बाई डी टी कितनी बार हो गया, 2 बार, तो ऑपरेटर क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। नए बच्चों को बता दूं कि ये डी टी अलग टर्म नहीं है, डी और टी आर टुगेदर। ऐसा नहीं है डी अलग है टी अलग है तो यहाँ पे डी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखूंगा। डी टी इज वन सिंगल टर्म, डी का मतलब यहाँ पे चेंज बताना है और कुछ नहीं। ऐसे तो यहाँ पे डेल्टा और टी एक सेम चीज है, दिस इज वन सिंगल टर्म, एक सिंगल चीज मानना है इसको। डेल्टा यहाँ पे किसके लिए, चेंज वर्ड के लिए है। डी भी क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए है, ध्यान रखना, थीटा। तो हम दो तरीके से जो अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको बता सकते हैं, या तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दो तरीकों से बता सकते हैं। अच्छा, कुछ अच्छी बातें बता दें इसके बारे में, पहले वाली भी अच्छी थी। पहली बात तो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी, गिवन बाय चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उस हिसाब से दे दी जाएगी। जिधर को चेंज आएगा उस हिसाब से दे देंगे, जैसे सिंपल एक्सेलरेशन में देते थे। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, ऊपर चेक करो क्या है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड, एक टाइम नीचे और है रेडियन पर सेकंड, यानी कि क्या बन गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें टाइम 2 बार आ गया, एंगल का तो कुछ नहीं होता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 L0। टाइम 2 बार नीचे है ना, तो ऊपर रहेगा तो क्या बन जाएगी, -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नए बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, तो ये बेसिक पैरामीटर 3 हो गए। अगले 2 बेसिक पैरामीटर समझाता हूं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, तुम इसको अगर बीच में थोड़ी दिक्कत हो तो एक गैप ले सकते हो। गैप कहां पे लोगे, जब मैं 5th पैरामीटर डिफाइन करके इनका रिलेशन बनाऊं, वहां पे गैप लेके
फिर दोबारा से अगले टॉपिक के लिए शुरू कर सकते हो। बट वी विल फिनिश दिस लेक्चर इन वन थ्रो, राइट। तो चौथा आ जाता है टाइम पीरियड। देखो अभी समझा रहे हैं हम कि जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में है, तो अगर इस पॉइंट से चली है ये आपके सामने, तो वापस यहीं पे भी तो आएगी ना। तो एक रोटेशन कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक परिक्रमा, वो जैसे मंदिर के वो जो परमेसेस होता है उसमें परिक्रमा करते हैं ना, एक परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा सा है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, सेकेंड, बस और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। चलो फिफ्थ क्वांटिटी ध्यान से सुन लीजिए, क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी बार, कितनी बार किसमें, कितने समय में। एक सेकंड का अगर मैं टाइम दे दूं तो कोई बॉडी कितनी बार घूम जाती है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, अगर एसआई सिस्टम की बात कर रहे हो तो सेकंड ले लेना, पर सेकंड भी लिख देती है कई किताबें, क्योंकि एसआई हो सीजीएस हो सब में टाइम की यूनिट सेकंड ही रहेगी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल भले आप ये ले लो, दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू, चाहे आप एफ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बस फॉर्मूला सही याद रखना, वो तुम्हें नाइन्थ की आदत होती है ना, 1/t याद रखते हो। अरे 1/t तो तब लोगे ना जब रेवोल्यूशन एक होगी, और t क्या होगा, टाइम पीरियड। मैं तो यहाँ पे टाइम टेकन लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस होता है, वो बात अलग है। वो 1/t वाला फॉर्मूला जो 9th चैप्टर में, सॉरी 9th क्लास में साउंड में किया था, वो एक स्पेशल केस है। फॉर वन रेवोल्यूशन, यानी कि n की वैल्यू 1, तो आपका जो टाइम टेकन है वो किसके बराबर होगा, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में लिया गया टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। उस लिहाज से आप बोल सकते हो कि 1/t है। ऐसा ना हो कि टाइम पीरियड की बजाय टाइम दिया हो और ये फॉर्मूला लगा दो। इसको कब लगाना है, जब टाइम पीरियड दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। टाइम पीरियड माने एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में लिया गया समय, टाइम माने पता नहीं कितनी रेवोल्यूशंस को पूरा करने के लिए लिया गया समय, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स हो गए। अब ये 5 पैरामीटर्स तो हो गए, मुझे एक चीज समझानी है, रेज कर देता हूं उसको। वो चीज क्या है कि रिलेशनशिप है एक कुछ क्वांटिटीज में। कौन कौन सी क्वांटिटीज में रिलेशनशिप है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब तो कुछ रिलेशंस करेंगे बस। तो जहां तक मैंने अभी करवा दिया है वहां तक आप एक पॉज लेके उसको देख के छोड़ सकते हो, तो आप कुछ टाइम की रेस्ट ले सकते हो। अगर किसी की कैपेसिटी है सारा लेक्चर इकट्ठा देखने की तो इकट्ठा देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं रिलेशन बिटवीन, अभी सारे 3-4 क्वेश्चन रिलेशन वाले हैं। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इन सब में रिलेशन निकालने हैं अपने को। छोटी सी डेरिवेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अभी अपने को पता है डिफाइनिंग एंगुलर वेलोसिटी, क्या डेफिनेशन है इसकी, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एंगल स्वीप करती है, तो कितना एंगल स्वीप किया कितने टाइम में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर सपोज करो कि बॉडी ने 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड किया, 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री, कितने का, 360 का, ऐसे पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो आपका जो t है वो किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड के। उस लिहाज से ओमेगा क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई टी। तो एक तो ये रिलेशन होगा किसमें, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू 1/t, मैंने ऐसे लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज 1/t, अभी पढ़ा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी।
तो 2 पाई इंटू न्यू, ये भी बन गया फॉर्मूला, ये हो गई डेरिवेशन। ये तो 9th में भी किया था हमने, आसान है, मुश्किल नहीं है। या तो ओमेगा 2 पाई बाई टी या ओमेगा 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर, ये अपनी ओमेगा है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार अपने को ये दी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, लेकिन इसकी ओमेगा की यूनिट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियन पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। तो इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, जो पीछे हमने डिस्कस की थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो अपने पास यूनिट्स हैं, वो जो पहले तो 2 पाई न्यू होती है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं तो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक मिनट, गेटिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, हाँ सिंपल। यहाँ पे जो हमने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्कस की थी इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो वहां पे यूनिट हर्ट्स भी हो सकती है आपके पास, विच इज फेमस वन, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। सीपीएस लिखा हो सकता है, साइकिल्स पर सेकेंड। पर सेकेंड है तो सही है, पर मिनट होगा तो 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है। या फिर आरपीएस, रोटेशंस पर सेकेंड, ये तो आपने गाड़ी में भी देखा होगा, एक मीटर लगा होता है, आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट। मतलब जब आप रेस देते हो तो उसकी मोटर जो है पर मिनट कितनी रोटेशंस निकालती है। तो अगर आरपीएम दे रखा है उसको आरपीएस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स अपने को फ्रीक्वेंसी की दे रखी हैं। अगर आपको कोई भी चीज इन यूनिट्स में दे रखी हो, मतलब आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है, उसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, गलती मत करना, ठीक है। चलो ये रिलेशनशिप हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले रिलेशनशिप के लिए। ये पैरामीटर हो गए, लेट मी इरेज इट, क्योंकि अभी दो रिलेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको झट से निपटा देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी यहां पे लीनियर वेलोसिटी कहां से आ गया? अरे देखो भाई, गोल गोल घूम रही है ना कोई चीज, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है लेट्स से इस मैनर में, तो वो कोई एंगल भी सबटेंड कर रही है ना पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। वो कोई भी एंगल सबटेंड करे, राइट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग द टेंजेंट, जो वेलोसिटी होगी उसको अपन तो v बोलेंगे ना, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलोंग एट ए पॉइंट, सॉरी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में एट ए पॉइंट, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी के जैसे ट्रीट करेंगे। तो इसका रिलेशन कैसे बनाना है अपने को, ध्यान से देखना। या फिर वो स्ट्रेट लाइन में जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो वो आगे भी बढ़ रही है ना, और गोल गोल भी घूम रही है, तो उसके गोल गोल घूमने और आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन है, ये एस्टैब्लिश करना है। अभी अपने को पता है कि जो थीटा होता है, सपोज ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, तो इसने कोई एंगल सबटेंड किया है, कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा एंगल सबटेंड किया, कितनी आर्क सबटेंड करके, एस आर्क सबटेंड करके, तो ये एस बाय रेडियस इसका कितना मान लेते हैं, आर। अभी दोनों तरफ क्या ले लो, टाइम डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, टाइम डेरिवेटिव बोथ साइड्स। तो इधर क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ थीटा, इधर क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान से काम करना, एस बाय आर। देखो टाइम बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ेगा, एंगल बदलता जाएगा ना, मतलब टाइम के बदलने से अगर एंगल बदल रहा है तो ये क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। इधर ध्यान से देखो, टाइम के साथ चेक करो, एस और आर में से दोनों बढ़ रहे हैं कि सिर्फ एस बढ़ रहा है। रेडियस तो उतना ही रहने वाला है, इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी घूम लो, सिर्फ एस बढ़ता जाएगा, तो आर तो बाहर चला जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव किसका होना था, एस का, तो वो क्या हो गया 1 बाय आर
ds by dt. What is time rate of change of angular displacement? That is angular velocity. What is time rate of change of linear displacement? That is linear velocity. तो यहां से v किसके बराबर आ गया? ओमेगा आर के. यही रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में. लीनियर वेलोसिटी इज द रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोल दिया जाए तो इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर. अभी ये मत पूछना कि सर रेडियस वेक्टर कैसे हो गया. ये देखो ना, मैं मानता हूं कि इन दोनों की लेंथ तो सेम है, लेकिन इसका मुंह किधर है? इधर. इसका मुंह किधर है? उधर. डायरेक्शन बदल गई ना. तो एक वेक्टर क्या होता है जिसमें या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों. तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब डायरेक्शन मैटर करती है ना यहाँ पे. तो उस लिहाज से ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया. ठीक है. तो अगर आपने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ही लिया है, अभी लगे हाथ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल दें. अगेन इजी वन. रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration. ठीक है. ये कैसे निकालेंगे? अपने को अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन पता है. we have v is equal to omega. आप समझ रहे हो मेरे? इसके दोनों तरफ क्या ले लो? टाइम डेरिवेटिव ले लो. अगर दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करोगे इसका, तो इधर क्या लिखोगे? d बाई डी टी ऑफ v. इधर क्या लिखोगे? d बाई डी टी ऑफ ओमेगा. तो d बाई डी टी होगा टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. यूनिफॉर्म भी है तो भी मैं मान लेता हूं. ठीक है. डायरेक्शन तो फिर भी चेंज हो रही है ना. रेडियस टाइम के साथ कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा? ओमेगा का होगा. तो इसको अभी ब्रैकेट में रख लेता हूं, आर बाहर पड़ा है वैसे. तो जरा बना दो रिलेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? लीनियर एक्सेलरेशन ए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. आर साथ में वैसे ही आ गया. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो मेरे को तो ये कैसे दिया जाएगा? अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. इस वे से दिया जाएगा. तो अभी आपको डायरेक्शन देनी आ गई इसकी. अल्फा और आर एक प्लेन में पड़े होंगे. जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. सेम यहाँ पे है. सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज क्वांटिटीज. Let's get on the last topic, and after that we will be finishing this chapter successfully. So keep your energy boosted, keep your morale high. आज मुश्किल है तो कल आसान होगा, आज मेहनत है तो कल फल मिलेगा. We will be securing good marks in +1. ऐसा नहीं है कि +1 का कहाँ पे कुछ ऐड होना है तो नंबर नहीं लेने. एक्चुअली नंबर्स अगर आप ईमानदारी से लेते हो, that determines your willpower, your understanding towards the topics. तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वो +2 के लिए बेनिफिशियल है. नंबर तो एक चीज है ही साथ में रिवार्ड की फॉर्म में. तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देखो बेटा, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है किसी पॉइंट के अबाउट, तो ऐसा लगता है ना कि ये जो चीज घूम रही है ये बंधी हुई है इसके साथ. जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो किसका केस डिस्कस कर लेता हूँ, सन और अर्थ का कर लेता हूँ. तो अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है ना. तो सन उस पर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. किधर? टूवर्ड्स द सेंटर. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जिधर फोर्स लगती है उधर ही एक्सेलरेशन होती है. तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर एक एक्सेलरेशन भी लग रही है which is towards the sun. means अगर सन को सेंटर में मान लो, मैं सर्कुलर मोशन मान लूं, तो ये जो एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगती है towards the center of the circular path when it is in circular motion, this acceleration is known as centripetal acceleration. सेंट्री वर्ड का मतलब है सेंटर
TRE वाला। पीटल का मतलब है सीकिंग, सीकिंग मतलब चाहना। ऐसा लगता है ना कि अर्थ इस एक्सेलरेशन को चाहती है टुवर्ड्स द सेंटर जो लग रही है, तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है, व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। राइट आफ्टर दैट हमने इसको डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन अब इसकी करनी है हमें डेरिवेशन, राइट? तो एक्सप्रेशन इसका डिराइव कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, डेफिनेशन पता चल गई। व्हेन ए बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन इसका डिराइव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस यही डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से बना लेंगे इसको सारे पैरामीटर्स लेके। तो हम कहेंगे कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है भाई, कोई शक नहीं है। ये उस सर्कुलर मोशन का क्या है? सेंटर। ठीक है। इनिशियली जो बॉडी थी इट वाज एट पॉइंट P अपने सेंटर से, तो इसका यहाँ पे रेडियस वेक्टर कौन था? R1 था। कुछ टाइम के बाद ये कहां पे चली गई? ये चली गई Q पॉइंट पे। ठीक है, Q पॉइंट पे चली गई, तो इसका रेडियस वेक्टर कौन हो गया? R2 वेक्टर। नो डाउट ये बात सच है कि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है तो मेरे को अलग अलग लेना पड़ेगा R1 और R2। कोई एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल सबटेंड किया? लेट्स से डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड किया, थीटा भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखूं तो इधर को है, P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखूं तो इधर को है, कितनी है? V1 वेक्टर। ठीक है। Q पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखूं तो इधर को है, कितनी है? दैट इज, अरे रुक जा भाई, कहां भाग रहा है? उस पॉइंट पे देखूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? दैट इज V2 वेक्टर। अभी मोशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा ले रहा हूं मैं इधर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस के अंदर V1 और V2 वेक्टर अलग अलग हैं क्योंकि उनका मूव अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका क्या है? सेम है। ये दो बातों का ध्यान रख लो आप, और कुछ नहीं है। अभी काम कैसे करना है इसके साथ कोई मुश्किल नहीं है, ये दो बातें तो हमने लिख ली है। ठीक है। जरा मेरी एक हेल्प करो, आपका ये रहा V1 वेक्टर, ये रहा V2 वेक्टर। एक्चुअली डेल्टा थीटा अभी किस किस में है? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर में है। इसको अपनी टेक्निक लगा के वेक्टर वाली अपना V1 V2 के बीच में लाके दिखाता हूं आपको। ये देखो V1 वेक्टर यहाँ पे है ना, और हमने पढ़ा था कि हम फ्री वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं अभी +1 में। तो ये जो वेक्टर है इसको शिफ्ट करके मैं किधर लेके जाऊंगा? इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं आगे ले जाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लूं इसको। ये कर लिया इसको ड्रॉ, इसी के पैरेलल V1 वेक्टर को। और कहां पे ड्रॉ किया है? इसको ड्रॉ किया मैंने P पॉइंट पे। ठीक है। अभी क्या करूं? ये V2 वेक्टर है, इसको भी इसके पैरेलली शिफ्ट कर दूं। ये हो गया V2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दो, डेल्टा थीटा एक्चुअली R1 और R2 के बीच में था कि नहीं? बिल्कुल था। V1 वेक्टर जो है वो R1 के परपेंडिकुलर है, V2 वेक्टर जो है वो R2 के परपेंडिकुलर है। क्यों? R1 और R2 रेडियस है, V1 और V2 टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो V1 परपेंडिकुलर है R1 के, V2 परपेंडिकुलर है R2 के। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। तो यहां पे भी एंगल कितना है अपना? डेल्टा थीटा। मैंने कहा था ना आपको कि उसमें लाके दिखाऊंगा। ठीक है। अभी इन दोनों के एजेस को ज्वाइन करूं अगर मैं, तो ये लाइन आपको किधर अप्रोच करती हुई लग रही है? सेंटर की तरफ। ये जो मैंने अभी ड्रॉ की किधर लगती है? सेंटर की तरफ। लेट मी गिव इट अ नेम P, लेट्स कॉल इट A एंड लेट्स कॉल इट B, AB। ये किधर को आ रही है? सेंटर को। अभी कहो कि सर ये तो थोड़ा आप ज्यादा कर रहे हो, चलो तुम ऐसा करो P और Q पॉइंट कहीं और ले लो, P पॉइंट को यहां ले लो, Q को यहां ले लो, फिर ये ट्राइंगल यहां शिफ्ट होगी, फिर भी उसका मुंह किधर आएगा? हमेशा O की तरफ।
इस ट्राइंगल को यहां शिफ्ट कर लो, कहां, पी और क्यू पॉइंट यहां लेके, तब भी इसका सेंटर किधर जाएगा, इधर। तो एट ऑल द पॉइंट्स, ये मैंने जो ट्राइंगल बाहर बनाई है, इसका जो ये वाला वेक्टर है, इसका मुंह हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। मानते हो ये बात? अगर इसका मुंह सेंटर की तरफ होगा तो क्या होने वाला है, अभी देखते हैं। चलो, इन ट्राइंगल, कौन सी, PAB, क्या लगा रहा हूं मैं, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये लोग कि एक तरफ तो सम आ जाएगा उन दो साइड्स का विच आर लाइक वेक्टर्स, और दूसरी तरफ चला जाएगा कौन सी साइड, विच इज अनलाइक वेक्टर। यहां पे लाइक कौन कौन है, PA is one vector, AB is another vector, PB is third vector। PA वेक्टर का हेड किधर है, A पे, और AB वेक्टर का टेल किधर है, A पे। इसका मतलब PA और AB लाइक वेक्टर्स हैं, तो इनका सम एक तरफ, ये किसके बराबर होगा, थर्ड साइड के, विच इज इन अपोजिट ऑर्डर। वो कौन है अपनी, दैट इज PB वेक्टर। वैल्यू भर दो इसकी, PA वेक्टर कितना है, V1 वेक्टर, AB वेक्टर मालूम करना है, पता करना है, PB वेक्टर कितना है, V2 वेक्टर। तो इधर से अपने को देखने पे क्या पता चलता है, AB वेक्टर कितना आएगा, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो इसका मतलब ये अपने को क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है ना। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V वेक्टर आ गया, तो मैं इसको डेल्टा V वेक्टर बोल दूं। इसका मतलब मेरा चेंज इन वेलोसिटी जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, सीकिंग द सेंटर। अगर चेंज इन वेलोसिटी उधर है टूवर्ड्स द सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रही हो। इसका मतलब ये वाली जो एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से आ रही है। अभी ये तो हमने बता दिया किस तरफ काम कर रहा है। एंगल अपने को पता है क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, डेल्टा थीटा। आर्क कौन है, ये PQ आर्क है ना बेसिकली। तो पर अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो P और Q पॉइंट बहुत नजदीक होंगे, तो चाहे तो ये वाली आर्क ले लो, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, इसको मैंने अभी शेड किया, या तो ये वाली आर्क ले लो, या फिर ये आप सीधी लाइन ले लो, इनकी लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होगी। तो मैं आर्क किसको ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को, ये तो बेसिकली यही है, कितना, डेल्टा V। बात समझ रहे हो मेरी, डेल्टा V। और नीचे क्या है अपना रेडियस, या तो R1 R2 लेना था अगर इस ट्राइंगल के साथ काम करते, यहां काम कर रहे हैं तो V1 या V2 का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे ध्यान रखना, इनके मैग्नीट्यूड्स लेने हैं आपको, चाहे V1 ले लो चाहे V2 ले लो। अब टेक्निकली अपने को पता है कि यहां पे क्या होने वाला है, इनका वेक्टर साइन छोड़ सकता हूं ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो ले रहा हूं। V1 और V2 दोनों V के इक्वल थे, तो V पुट कर लिया मैंने। अभी कुछ नहीं करना मेरे को, इनकी यहाँ पे क्या पुट कर देनी है, या तो डेल्टा T से डिवाइड कर देना, या वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आगे लेके चलता हूँ, इसको इधर लेके चलता हूँ। डिवाइडिंग बाय डेल्टा T, इधर जस्ट अ मोमेंट, विल आई बी डूइंग जस्टिस टू इट, हो जाएगा ऐसे। अगर मैं डेल्टा T से डिवाइड करूंगा तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा T ओमेगा आ जाएगा मेरे पास। हाँ, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा T, ये नीचे वाला V तो एज इट इज पड़ा है, डेल्टा V बाय डेल्टा T, ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये रहेगा 1 बाय V, और ये बन जाएगा अपना A। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, V ओमेगा आ गया। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूंगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स O होगी। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी टूवर्ड्स O हो रहा था। अभी इसके दो एक्सप्रेशन बना सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको यूज कर दूं फॉर द टाइम बीइंग। कैसे एक्सप्रेशन बना सकता हूं, हमें पता है कि एक तो जो V होता है वो R ओमेगा के इक्वल होता है, तो इक्वेशन इसको 1 बोल दूंगा तो क्या बन जाएगी, वो V की वैल्यू R ओमेगा भर दूंगा, तो R ओमेगा इंटू ओमेगा, दिस विल बिकम R ओमेगा स्क्वायर। अच्छा,
अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भर दूं, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, v बाय आर, तो यही मेरी इक्वेशन 1 क्या बन जानी है, ओमेगा की जगह v बाय आर भरा, ओमेगा इक्वेशन 1 में ओमेगा की जगह v बाय आर भरा, तो v 2 बार हो गया, तो वो क्या आ गया, v स्क्वायर बाय आर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? यहां पे अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड करता है बाकी पैरामीटर्स पे, कंफ्यूज मत हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विद दिस द चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन finishes. Thank you.